गुरु की वाणी, वाणी आकाशवाणी, की वाणी अमृत वाणी हो एको कटा दी। भगवान जी की वाणी है पैगंबर की तपस्या। पैगंबर है सतगुरुदेव, और उनके जीवन को देखते हुए, उनके जीवन की झांकियों को देखते हुए ऐसा अनुभव होता है कि उनके जीवन में कितनी बड़ी तपस्या रही है। एक एक को उठाना उसके स्वभाव से, उसके अहम से, उसकी वासनाओं से, उसके विकारों से, उसके मोह से एक एक को उठाना और एक एक संत को उस दिव्य ब्रह्म ज्ञान के साथ जोड़ना, ये गुरु की तपस्या नहीं तो और क्या है। वरना मुझ जैसे अधम को कहाँ से उठाकर कहाँ बिठा दिया। अरे कौन पूछता था मुझको तेरी कृपा से पहले, ये तो बुझा हुआ दिया था गुरुदेव तेरी कृपा से पहले। प्रेमी कहता भगवान जी आप इतना अंदर से खाली हैं, उसके लिए आपने कौन सी तपस्या करी। प्रेमी कहता भगवान जी आप अंदर से इतना खाली हैं, सबके बीच में हैं पर सबसे न्यारे प्यारे हैं, सबके साथ हैं पर सबसे न्यारे प्यारे हैं, सबको प्रेम कर रहे हैं, सबको हृदय से लगा रहे हैं, लेकिन सबसे न्यारे प्यारे होके बैठे हैं। बाहर का कोई सीन, बाहर की कोई माया, बाहर का कोई शब्द, बाहर का कोई खेल आपको टच भी नहीं कर सकता। आपके अंदर के संकल्प से आपका ये ज्ञान का परिवार इतना सुंदर महक रहा है, आपके अंदर के संकल्प से। हजारों लाखों संतों का परिवार आपके भीतर के संकल्प से इतना सुंदर महक रहा है। भगवान ये आपकी तपस्या नहीं तो और क्या है। हम लोग 6 का परिवार आपस में एकजुट होकर एक संकल्प होकर नहीं रह सकते। हम लोग 6 का परिवार, आपके तो लाखों बच्चे हैं और आपके एक वचन के ऊपर सब मरने मिटने को तैयार हो जाते हैं। गुरुदेव ये आपकी तपस्या नहीं तो और क्या है। प्रेमी ने कहा भगवान आप अंदर से इतना खाली हैं, उसके लिए आपने कौन सी तपस्या करनी। भगवान जी ने कहा देखो मैंने बताया, जिस दिन से मैंने ज्ञान सुना दादा का, अपने गुरु का, उस दिन से एकदम जगत की प्रलय हो गई, मानो जगत बचा ही नहीं। मैं कैसे कह दूं गुरुदेव मेरा लड़का नहीं है, मैं कैसे कह दूं गुरुदेव मेरा घर नहीं है, मैं कैसे बोल दूं गुरुदेव कि मेरा पति नहीं है। आप बोलते हो जिस दिन से आपने दादा का ज्ञान सुना, जिस दिन से, उस दिन से जगत की प्रलय हो गई, मानो जगत बचा ही नहीं। गुरुदेव हम नहीं कह सकते कि मेरा परिवार नहीं है। रहमता नु वेखे अखां हस पईयां रोंदियां ते साडे कोलों गुरु जी तेरियां सिफतां ना होंदियां। केड़े वेले सुने लईयां, केड़े वेले सुने लईयां साडियां पुकारां, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा तेरा। किससे मिलूं, किसको क्या करके देखूं, किससे कर्म करूं, ये तो मेरी इच्छा हो जाएगी, फिर हम लेन देन नहीं करेंगे।
जब गुरु के हो गए, जब वो बात समझ में आ गई जो गुरु ने समझाई, तो वो बात समझने के बाद कौन वापस माया में जाए, कौन मोह में जाए, कौन फिर लेन देन की बकवास करे, अपनी गठरी भारी करे, अपना अंतःकरण और मैला करता जाए। क्या देख के क्या कर्म करूं, बेटा देखूं तो झूठा बाप बनूं। क्योंकि बाप जो है वो उम्मीदों से भरा हुआ है, बाप जो है वो औलाद से उम्मीदों से भरा हुआ है। बेटा देख के कर्म करूं तो ये तो पाप हो जाएगा। फिर गुरु का वचन कहां सिद्ध करूंगा। झूठे जग की झूठी माया, मानव इसमें क्यों भरमाया। बार बार मन को ज्ञान सुनाने से, जगत से, माया से हल्का हल्का विराग आना शुरू हो जाता है। पर मन को बार बार गुरु के ज्ञान के वचन सुनाने पड़ते हैं, क्योंकि ये मन पूरा लथपथ है मोह से, माया से, वासनाओं से। ये कुछ दिनों के सत्संग से मुक्त होने वाला नहीं। एक वचन गुरु का, 15 आने मेरी अपनी चेकिंग, अपनी तपस्या। एक आना गुरु का वचन। गुरु कहता तुम 15 आने गुरु का वचन सुनते हो और एक आना भी अपनी चेकिंग, अपनी तपस्या, अपनी मेहनत नहीं करते। और जो आशक है, जो भगवान जी का प्यारा है, जिसको उसका शौक लग गया है, वो एक आना गुरु का वचन लेता है, 15 आने उस पर अपनी कमाई करता है। तभी गुरु ने कहा कि समझदार को केवल इशारा ही काफी है, और नलायक बच्चा ते बस्ता भारी। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी बिगड़ी बात बना जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरी बहुत ढेर सारी आशीष और शुभकामनाएं नंक और उसकी आने वाली धर्म पत्नी के लिए। रेणु जुनेजा बड़ी प्यारी संतनी है और मेरे सतगुरु की बड़ी दीवानी है। जब भी दिल्ली में सत्संग होते हैं, ये बड़ी श्रद्धा भाव से हर महीने वहाँ आती है। इसका वहाँ आना, इसकी श्रद्धा हमको आगरा में खींच लाए। भगवान जी महंत की जोड़ी को सदा खुश रखे और इसका परिवार हमेशा सुखी रहे। रेणु को अपने बच्चों की पूरी खुशियां मिले और गृहस्थ इनकी सजी रहे। यही मेरे सतगुरु से इस परिवार के लिए और उस बच्चे के लिए प्रार्थना है। मेरी दुआएं, मेरी आशीष, मेरा प्यार इनके साथ है। एंड गॉड ब्लेस यू। बहुत प्यारा बच्चा है रेणु, बड़ा कमाल का मेहनत है तेरा, खुश रहे। भगवान जी कहते हैं एक कर्म करके आए हैं, प्रारब्ध का भोगते हैं, फिर आगे और नए कर्म बनाएं, ये तो बात गड़बड़ हो जाएगी। मेरे को भी अंदर से अब डर लगता है कि एक प्रारब्ध का भोगते हैं, अब आगे और भावी ना बने। ये इश्क वाले की बात है, ये प्रेम वाले की बात है, ये सुजाग की बात है। पहले टूटी सुजागी, फिर टूटा गिलास, नजर हटी दुर्घटना हटी।
किससे भी हम लेन देन नहीं करेंगे, यहाँ तक कि एक शब्द का भी हम लेन देन नहीं करेंगे। इतना अंदर से हमको गुरु के वचन का अंदर में इतनी कदर आ गई, इतनी खातिरी आ गई कि हम एक ही शब्द का भी कोई लेन देन नहीं करेंगे। कीर्ति क्या सोच रही है? सच्ची बता दो, सच्ची बता दे क्या सोच रही है? ना 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 ना, सच्ची बता। मैं सत्संग ही नहीं करेगा, सच्ची बता। क्या कह रही है? माइक देना जरा इसको। अरे माइक दे इसको। ये बड़ी खतरनाक बात सोच रही थी अभी। सच्ची बता क्या सोच रही? पकड़ी गई? ओह बता दे, प्यार करती है ना तू मेरे से? बता। सबकी एक ही बात है, कोई बात नहीं थी, ऐसे ही चेहरे बन रहे थे, बैठे बैठे ऐसे बन रहे थे क्या, बिना बात के? बाला क्या सोच रही थी ये? इसकी लड़कियां नहीं आई, दोनों लगता है उनकी तरफ से ऐसे बैठी। रिया आ गई है क्या? रिया मेरे पास पट्टा नहीं है, हेडेक हो रही है, करा है कुछ नहीं, सिर दर्द काम का की। रात के तो हम उसके मेहमान हैं शोभा के, और तूने चाय पिलाई सुबह खाली पोकी, उसी में भी तेरा सिर दर्द शुरू हो गया। वानी मेरी संतनी, मेरा पहलवान। ये भगवान जी की माला है। बच्चियां अपने घर में सुखी बसें, अपने परिवार में जाएं, जिनकी अमानत है वो इनको बड़े प्रेम से लेके जाए। माता पिता को भी हमेशा अंदर में संतुष्टि रहे, और जिस घर में जाएं उस घर के भी भाव खुल जाएं। यही मंगल कामनाएं हैं, यही असली से जब भगवान जी आपने भी बताया कि जिस दिन से आपने ज्ञान सुना तो जगत की प्रलय हो गई, जैसे कोई रहा ही नहीं। पर भगवान जी हमारे को तो चक्कर काटते काटते टाइम लगता है, हम नहीं ऐसे बोल सकते कि हमारा कोई नहीं है। हमारा तो पूरा भरा परिवार है, देवरानियाँ जेठानियाँ सारी हैं, नंदे भी इतनी अच्छी हैं, संत जी इतना बड़ा परिवार है, बच्चे इतने कहने में लगे। मैं पूनम रानी, हाँ बड़ा शुक्र है संत जी, बड़ा शुक्र है, बड़ा पूरा परिवार है, बड़ा पूरा। ये नीचे मुझे कहानी सुना के आई है अपने परिवार की। देवरानियाँ जेठानियाँ भी बड़ी अच्छी हैं, हाँ जी, बहनें हैं, जेठानियाँ थोड़ी हैं, बड़ी बहनें हैं, हाँ जी। पति भी इतना बढ़िया मिला, बच्चे भी इतने बढ़िया मिले, बहुएं भी इतनी बढ़िया मिली, नंदे भी इतनी बढ़िया मिली, बड़ा पूरा परिवार है संत जी। और मैंने कहा तुझे मेरे से सत्संग नहीं आ रही, कह रही कोठी बनवा रही हूँ। लेबर नहीं जाती कहती, मैं कहा लेबर तो 5-6 बजे चली जाती है, सत्संग तो 7 बजे होता है, ना 9 बजे तक बैठी रहती है। मैंने कहा ऐसी कैसी लेबर है जो सुबह आती है 8 बजे, रात को 9 बजे जाती है, ऐसा ही होता है। बोलते हाँ तेरी रानी ने बोला, तो कैसे ना बोल सकती है, घर तो एक ही है। बिल्कुल नहीं, तेरा शुरू हो गया कि तेरा नहीं हुआ अभी, तूने नहीं करवाना, ठीक है। बड़ा अच्छा लगता है अगर परमात्मा ने अच्छे परिवारों में डाला है, अच्छे घर बार दिए हैं, धर्म है हमारा। भगवान जी कह रहे हैं चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। जिसका खुद का घर अच्छा है, सुखी है, जिसके घर वालों को उससे शिकायत नहीं है, उसको परमात्मा का रास्ता जल्दी मिलता है। अगर हम घर वालों से नाराज़ होकर हम परमात्मा की ओर जाते हैं तो परमात्मा का रास्ता भी लंबा हो जाता है। अगर घर वालों की सेवा पूरी है, पूरी सेवा है, पूरी सेवा, कोई शिकायत का मौका नहीं, तो समय पे वो भी कहते हैं जा तेरे सत्संग का समय है, जा तो सत्संग सुना, क्योंकि तो सत्संग से होके आएगी
तो उल्टा हमारी ही सेवा छीन लेगी। और हम अगर तुझे तेरे सत्संग में जाने से रोकेंगे, तो अंदर में नाराज रहेगी, दुखी रहेगी, तो हमारी सेवा भी अच्छी नहीं होगी। तो भगवान जी की बड़ी कृपा है, इससे बड़ी कृपा और गृहस्थ में हो नहीं सकती कि जब भगवान मेरा सतगुरु जब आवाज़ लगाता है तो कच्चे धागे से हम बंधे चले आते हैं, और पीछे वालों को भी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वापसी में जाके उनकी डबल सेवा करते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है गृहस्थ में, गृहस्थ का और गुरु दरबार का, गुरु प्रेम का, ये बहुत बढ़िया है। और ये ज्ञान ऐसा है, ये गुरु ऐसा है, ये परिवार ऐसा है कि सबका जीवन इधर बनता है, एक का भी जीवन यहाँ खराब नहीं होता है। जिसको भी हमारे से शिकायत है या हमको जिन जिन से शिकायत है, जैसे ही गुरु के वचन हमारे कान के जरिए हमारे अंदर जाते हैं, ये शिकायतें खत्म होती जाती हैं और जीवन दिन प्रतिदिन बनता जाता है। रेणु को तो जरा बात करो, रेणु बात करो। अरे माइक कैसे है? तुमने लगाया क्या? तू लेके आया क्या? माइक तेरे जैसा है भैया। हम रोज रोज आगने वाले नहीं। अच्छा, हाँ रेणु, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इस बार आगरा आके, बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों बच्चों को मिलकर, रेणु को बहुत अच्छा लगा। उधर भी शोभा के भी रुके, कीर्ति के भी रुके, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। संत प्यारे जो साथ में आते हैं, इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है। सुबह उठने को ही किसी का दिल नहीं था, वहीं बैठे बेड पे ही बैठे रहे। बहुत ही सुंदर। बोले पूनम को दो। आप पहले ये बताएं कि आपकी लेबर कब जा रही है? अब माइक लेके बोलो, वो रिकॉर्ड हो जाएगा ना आपको। 4-5 दिन में चली जाएगी। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। पर मुझे बड़ा अच्छा लगा पूनम तुमसे मिलकर। यहाँ आने से पहले मैं थोड़ा नाराज था तुमसे, मेरे अंदर में नाराजगी थी, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वही नाराजगी होती है। पर जैसे तुमने मुझे बताया, तुम मुझसे मिली, तो मेरे अंदर वही प्यार तुम्हारे लिए दोबारा वापस आ गया। और प्यारे तो सारे ही हैं आगरा के, आगरा तो मेरा फेवरेट है। तो हाँ, नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर भी बड़ा फिरना तो थोड़ा सा अपना थोड़ा रखना पड़ता है वो। ठीक है, सुंदर। मिथिलेश को भी दो। मिथिलेश जरा पास करके बोलो थोड़ा। चलिए दादा, तुम अपना वाला दे दो ना, तुम अपना माइक दे दो ना भाई, तुम अपना माइक दे दो ना। ये भैया जी का इसका ढोलकी और माइक दोनों ऐसे। बहुत बहुत शुक्राना। जिस स्थिति में मैं हूँ, कोई और होता तो मुश्किल था, कोई मुझे गुरु ने संभाल रखा है, तो शुक्राना। ठीक है मिथिलेश, ठीक है। चलो कीर्ति तुम बोलो। गुरु जी, ऐसा परिवार सच में कहीं नहीं मिलेगा। जो यहाँ प्यार मिलता है ना, उसके लिए बहुत गुरु से शुक्राने हैं, बहुत शुक्राने हैं गुरु ऐसा प्यार मिलता है। हम इस लायक नहीं है, हमें जब आगे को कौन पूछता था, गुरु की कृपा से पहले आपका प्रेम ही हमें सब कुछ करवाता है। सुंदर। हम कुछ करने वाले नहीं। दिन प्रतिदिन जीवन सुंदर हो रहा है कीर्ति, दिन प्रतिदिन गुरु का प्यार अंदर में और बढ़ रहा है, टिकाव आ रहा है, बैलेंस करना आ रहा है, परिवार सुंदर हो रहा है, बच्चों के कार्य सिद्ध हो रहे हैं। मुझे रेणु का इतना अच्छा लगा सुन के, मुझे बड़ा अच्छा लगा।
और तेरा भी सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा। जो प्रेम करता है उसके कारण गुरु आप करता है। आप बैठा ना वहाँ पे सुन। सारे बच्चों को ब्लेसिंग है गुरु की। बहुत अच्छा, बड़ी खुशी है मुझे तुम दोनों को देखकर, बड़ी खुशी। भगवान जी हमेशा आप सबका प्यार बनाए रखे आगे वालों को और सबको साथ लेके चले। राधे विच मेरे गुरां जी दा डेरा, राधे विच मेरे गुरां जी दा डेरा, सानू मिले चले नाल वेड़िया, सानू मिले चले नाल वेड़िया, आगे राधे विच मेरे गुरां जी दा डेरा, आगे राधे विच मेरे गुरां जी दा डेरा, सानू मिले चले नाल वेड़िया, सानू मिले चले नाल वेड़िया, देखन नूं मेरे नैन तरस दे, देखन नूं मेरे नैन तरस दे, पार चढ़ जा मेरे राधे पार चढ़ जा, आज राधे गुरां जी दा डेरा, आज राधे विच मेरे गुरां जी दा डेरा, सानू मिले चले नाल वेड़िया, सानू मिले चले नाल वेड़िया। सविता लोग बात करो। सविता, रजनी अभी आगे बैठी है, रजनी को भी दो। ले सविता। गुरु के दर पे आके जीवन में बदल गई, अपनी पूरी टेक्निक होती है, अपना बदल जा रहा है, समझ नहीं जा रहा है, हम बदल चाह रहे होते हैं, गुरु से ही प्रार्थना करते हैं कि अभी हमें उठाओ, और गुरु अपना दर्शन देते हैं, कुछ दर्शन नहीं देते, और जीवन को खुश नहीं आता है, क्योंकि हमें आस्था सिर्फ गुरु को, सच्चा प्यार में गुरु से ही मिलता है, सच्चा घर में मेरे गुरु है, मेरे गुरु को बहुत बहुत दिल से शुक्राना है कि चलो उन्होंने शब्द नीचे नहीं लगाया, नीचे नहीं, बहुत बहुत शुक्राना है। रजनी रमेश जैन खुश हो। ये बिटिया कौन है? बहुत प्यारी बच्ची हैं। ये सब भी बैठे हमारे से अरे वाह, बधाई, वाह, बहुत बहुत बधाई।